हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। आज की वर्कशीट आपके बच्चों 9th क्लास की वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर यहाँ पर आपके सामने 67 दिख रही है और विषय आपका हिंदी। जो तारीख है 14 दिसंबर 2020 है। ये वर्कशीट आपकी बच्चों रिवीजन की वर्कशीट है, क्योंकि ये पहले आ चुकी हैं वर्कशीट्स। अब रिवीजन की वर्कशीट आई है। जो टॉपिक है आज का वो है लहसा की ओर। जैसा आपको याद आ गया होगा, ये एक लेखक की कहानी है जब वो तिब्बत की यात्रा के लिए निकले थे। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। इस यात्रा वृतांत में आगे लेखक के अनुसार परित्यक्त चीनी किले से जब वे आगे बढ़े तो आम जो है राहदारी मांगने के उद्देश्य से आया। लेखक ने दोनों चिटें उसे दे दिया। तत्पश्चात वे डोडला से पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए। उस गांव में सुमति, यहाँ पे लेखक के दोस्त का नाम है सुमति, के परिचित लोग रहते थे, जिस वजह से उन्हें ठहरने को अच्छी जगह मिल गई थी। 5 वर्ष पश्चात जब वे लोग पुनः इसी रास्ते से लौटते थे, तब वे भिखमंगों के वेश में नहीं बल्कि एक भद्र सभ्य और सुनिश्चित यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर लौटे थे। किंतु गांव में किसी ने उन्हें रहने की कोई जगह नहीं दी थी। उन्हें जो है गांव के किसी गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा था। दूसरे दिन लेखक और उसके दोस्त सुमिति को जो है डंडा डोयला पार कराना था। लेखक के अनुसार तिब्बत के जो डांडे खतरनाक जगह होती हैं। 16-17 हज़ार फीट की, यहाँ पर एक मिनट, तो यहाँ पे 16-17 हज़ार जो है फीट की हाँ ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ गांव का अस्तित्व ही नहीं दिखाई देता। यह डाकुओं के छिपने का सबसे अच्छा स्थान था। यहाँ डाकुओं का कोई पकड़ नहीं पाता था। डकैत सबसे पहले हाथ लगे लोगों को मार डालते हैं। तत्पश्चात ये देखते हैं कि संबंधित व्यक्ति के पास कुछ पैसे हैं या नहीं है। वहाँ हथियार का कोई कानून ही नहीं था, जिसके कारण लोग लाठियों के स्थान पर पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते रहते थे। तो ये आपकी वर्कशीट का गद्यांश और यहाँ पर इसके प्रश्न उत्तर है। तो पहला प्रश्न है आपका, उस समय के तिब्बत के हथियार का कानून ना होने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। जब तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था तो जो यात्री थे उन्हें लूट मार का जो है भय बना रहता था और इस वजह से जो है लोग डरे हुए रहते थे। आगे का प्रश्न है, लेखक के मित्र सुमति से परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इसी आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व को किन विशेषताओं का चित्रण करेंगे। अगर सुमति के परिचित हर गांव में थे तो इसका मतलब सुमति जो है, जो लेखक का मित्र है, बहुत घुमक्कड़ स्वभाव का है। चलिए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि क्या आपके किसी मित्र या परिचित को घुमक्कड़ी का शौक है। इस शौक का उसकी पढ़ाई या काम आदि पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखें। तो आप किसी को अगर जानते हैं परिचित को तो आप नाम लिख सकते हैं। कोई मित्र है तो उसका नाम लिख सकते हैं। मैंने तो सिर्फ यही आपके लिए उत्तर लिखा है जो कि मैंने लिख रखे हैं कि मेरे को सिर्फ एक परिचित को पता है जो बहुत घुमक्कड़ है और उसके काम पर बहुत प्रभाव पड़ा है उस समय। अगला प्रश्न, उस समय तिब्बत में डाकुओं को कोई पकड़ नहीं पाता था, ऐसा क्यों होता था। आपने पढ़ा ही है ऊपर वर्कशीट में, ये देखिए पकड़ नहीं पाता था। क्यों नहीं, क्योंकि जो एक तो गांव नहीं बसे होते थे और जो है जंगल बहुत घने होते थे, इसलिए कोई डाकुओं को पकड़ नहीं पाता था। 5 वर्ष पहले की यात्रा और अब की यात्रा में क्या परिवर्तन है। जो 5 वर्ष पहले यात्रा थी उसमें उनका बहुत आदर सत्कार हुआ था, आपने वर्कशीट में पढ़ा ही हुआ था प्रीवियस में। अब जो यात्रा हुई उसमें इन्होंने रहने की जगह नहीं मिली क्योंकि लोग बहुत डरे हुए थे। तो यहाँ पर आपके प्रश्नों के उत्तर हैं। देखिए पहला प्रश्न का उत्तर मैंने लिख रखा है आपके लिए पहले से ही। यहाँ पे उत्तर है आपका, तो पहले प्रश्न का उत्तर है तिब्बत में हथियार का कानून उस समय ना होने के कारण यात्रियों को लूट मार का भय बना रहता था, क्योंकि हर व्यक्ति के पास हथियार होते थे। लेखक के मित्र सुमिति से परिचित लगभग हर गांव में मिले, जिससे पता चलता है कि लेखक के जो मित्र हैं बहुत जो हैं घुमक्कड़ स्वभाव के थे तथा मिलनसार व्यक्ति भी थे। आगे आपका आंसर है थर्ड क्वेश्चन का कि हाँ मेरे एक परिचित को घुमक्कड़ी, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे आपने जो है क आधा भी लगाना है। तो यहाँ पर है कि घुमक्कड़ी का शौक है। इस शौक के कारण उनका काम धंधा हमेशा से ही प्रभावित रहा है, चाहे पढ़ाई हो, यहाँ पे पूर्ण विराम लगाइए, या काम उससे निरंतरता बनी रहनी चाहिए। यानी आपको हर काम को चाहे आप थोड़ा ही करें लेकिन ज़रूर करें, चाहे पढ़ाई है आपकी चाहे आपका काम है। लास्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है आपका,
जो उसका आंसर ये रहा, उस समय तिब्बत में डाकुओं को इसलिए नहीं पकड़ा जाता था क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बहुत घने जंगल होते थे और दूर दूर तक कोई गांव बसा नहीं होता था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट का ये रहा, इसका आंसर ये है आपके सामने। लेखक ने जब 5 वर्ष पहले की यात्रा की थी तब उनका बहुत आदर सत्कार किया गया था, लेकिन दोबारा यात्रा जब उन्होंने की तो आदर सत्कार गायब था, उनके ठहरने के लिए भी कोई जगह नहीं मिली थी। तो ये रहे आपके वर्कशीट, जो आपकी रिवीजन की वर्कशीट है, इसके 5 क्वेश्चन आंसर जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप भी साथ साथ अपनी वर्कशीट को याद करते रहेंगे तो आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं आएगा। तो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आज की वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स याद कीजिए तथा लिखिए। Thank you so much for watching my video.